वेलकम टू द क्लासरूम स्टूडेंट्स। आज हम 4 क्लास की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 3 फ्रैक्शंस के एक्सरसाइज नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। यानी हमें नीचे कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं और कुछ होल नंबर्स दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है कि आपने मल्टीप्लाई करना है। इसमें हमें पार्ट ए दिया गया है और पार्ट ए में हमारे पास एक क्वेश्चन है 6/7 एंड सेकंड नंबर हमारे पास है 4। इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर इस फ्रैक्शन को लिखेंगे 6/7, दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे क्योंकि हमें कहा गया है कि इन्हें आपने मल्टीप्लाई करना है। एंड देन नेक्स्ट नंबर लिखेंगे जो कि हमारे पास है 4। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे होगा? मल्टीप्लाई हमने सिंपल ऐसे करना है कि नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो जिस भी नंबर के नीचे कुछ ना हो तो वहाँ पर 1 होता है, यानी ये 4/1 है। अब हमने ऐसे मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 को 1 के साथ और 6 को 4 के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही कर देते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 1। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं या सिंपल 7 भी लिख सकते हैं। 7 1 ज़ा 7 हो गया। और इसी तरह 6 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी हमने नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 ज़ा 24 हो जाता है, तो हम लिखेंगे 24/7। अब यही हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। इसी क्वेश्चन का हमें बी पार्ट दिया गया है और पार्ट बी में भी हमारे पास दो नंबर्स हैं। फर्स्ट है 9 और सेकंड नंबर हमारे पास है 5/6। इन दोनों को भी हमने मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम 9 को लिखेंगे और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे एंड 5/6 को लिखेंगे। अब सेम इसी तरीके के मुताबिक हम इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर नीचे 6 लिखेंगे क्योंकि हमने 6 को यहाँ पर 1 था तो 1 के साथ किया, 6 1 ज़ा 6 हो गया। एंड नोमिनेटर्स में हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 5 ज़ा 45 हो जाता है डिवाइडेड बाय 6, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट सी और इसमें भी दो वैल्यूज़ हैं 13 और 11 एंड नेक्स्ट हमारे पास है 11। इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 13 और 11 मल्टीप्लाई बाय 11। अब इस 11 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा। अब हम नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 1 ज़ा 11 हो गया। और इसी तरह ऊपर हम लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई बाय 11। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर भी 11 लिखा हुआ है और नीचे भी 11 लिखा हुआ है, तो 11 11 के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर बच जाता है वो हो जाएगा 13, और यही हमारे पास फाइनल आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट डी, और पार्ट डी में भी हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं 8/9 और नेक्स्ट हमारे पास है 6। इन्हें भी आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम फर्स्ट वाली वैल्यू को लिखेंगे जो कि हमारे पास है 8/9 एंड दरमियान में मल्टीप्लाई लिखेंगे एंड नेक्स्ट वैल्यू को लिखेंगे जो कि हमारे पास है 6। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो 9 1 ज़ा हो गया हमारे पास 9 एंड नोमिनेटर में हमारे पास आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय 6। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कटिंग हो सकती है, यानी यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 9 है तो 3 3 ज़ा 9 हो गया एंड 3 2 ज़ा 6 हो गया। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब 8 को 2 के साथ करेंगे, 8 2 ज़ा 16 हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास 13 है तो 13 3 है तो 3 को ही लिख देंगे, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है इसी क्वेश्चन का पार्ट ई, और पार्ट ई में भी दो वैल्यूज़ हैं 1 और 10 एंड सेकंड वैल्यू है 2। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है हमने। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद 1/10 को पहले लिखेंगे, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे एंड 2 को लिख देंगे। अब 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 को लिख सकते हैं। अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ और नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 ज़ा 10 हो गया एंड ऊपर हमारे पास रह गया है 1 मल्टीप्लाई बाय 2।
अब हम यहाँ पर देखेंगे कि दो वैल्यूज़ एक ही टेबल पर डिवाइड हो रही है या नहीं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 1 ज़ा 2 एंड 2 5 ज़ा 10, ये दोनों सेम टेबल से कैंसिल हो सकती हैं। तो अब यहाँ पर 1 रह गया है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 1 ज़ा 1 हो गया, डिवाइडेड बाय 5 है तो हम 5 को ही लिख देंगे और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का हमें दिया गया है पार्ट एफ, और पार्ट एफ में भी दो वैल्यूज़ हैं 6 और 13 एंड नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 1। अब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम फर्स्ट वाली वैल्यू को लिखेंगे जो कि है 6 और 13 एंड दरम्यान में मल्टीप्लाई का सिंबल लिखेंगे। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 1, 1 के नीचे भी हम 1 को लिख देंगे क्योंकि जिसके नीचे डिनोमिनेटर ना दिया गया हो तो उसके डिनोमिनेटर 1 होता है। अब हम नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 1 ज़ा 13 हो गया और 6 1 ज़ा 6 हो गया। 6 और 13 यही हमारे पास फाइनल आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट जी, और पार्ट जी में भी हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं 7 और 11 और नेक्स्ट हमारे पास है 2। इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम फर्स्ट वाली वैल्यू को लिखेंगे 7 और 11 को एंड दरमियान में मल्टीप्लाई का सिंबल लिखेंगे एंड नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 2, तो 2 को हमने लिख दिया। अब 2 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अब हमने 7 को 2 के साथ यानी नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 11 1 ज़ा 11 हो गया और 7 मल्टीप्लाई 2 को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 ज़ा 14 हो गया, डिवाइडेड बाय 11 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट इसका हमें दिया गया है पार्ट एच, और इसमें भी हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं 3 2 और 3 एंड नेक्स्ट वैल्यू है 1। अब ये थोड़ा सा चेंज है पिछले वाले क्वेश्चन से, तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, करना हमने इसे भी मल्टीप्लाई ही है। तो हम फर्स्ट वाली वैल्यू लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 3 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हमने सबसे पहले ये जो मिक्स नंबर हमें दिया गया है यानी इस साइड पे होल नंबर है और यहाँ पर फ्रैक्शन है, इसे मिक्स नंबर कहा जाता है। तो इस मिक्स नंबर को हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें इस वाले 2 को प्लस कर देंगे। 3 3 ज़ा 9 हो गया, 9 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, यानी इसको ऐसे कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में 9 + 2 करेंगे तो 9 + 2 हमारे पास हो जाता है 11, 11 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अब किसी भी चीज़ को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर आता है। 11 बाय 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा 11 बाय 3 और यही हमारे पास आंसर है। इस एक्सरसाइज का हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है और इसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द गिवन फ्रैक्शंस, यानी हमें नीचे कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं और हमें इन्हें सॉल्व करने का कहा जा रहा है। इसमें हमें पार्ट ए दिया गया है और पार्ट ए में हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं 6 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 6। ये दो फ्रैक्शंस है और दोनों के दरमियान में मल्टीप्लाई का सिंबल है, यानी हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी 6 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 6। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका है कि नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 6 ज़ा 12 हो गया और 6 3 ज़ा 18। अब हम देखेंगे कि दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल पर डिवाइड हो रही हैं या नहीं। तो हम देख सकते हैं कि 2 के टेबल पर दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो सकती हैं, यानी 2 6 ज़ा 12 एंड 2 9 ज़ा 18। तो हमारे पास आंसर आएगा 9 बाय 6। अब हम देख सकते हैं कि मज़ीद भी एक ही टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं, यानी 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 3 बाय 2 और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट हमें दिया गया है और पार्ट बी में भी हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं। एक हमारे पास है 9 बाय 11 और नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास है दरम्यान में मल्टीप्लाई का सिंबल है। नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास है 5 बाय 10। इसे भी हमने सोल्व करना है तो यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद दोनों को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 9 और 11 मल्टीप्लाई बाय
5/10। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 को 10 के साथ करेंगे तो 110 आ गया। 9 5 ज़ा 45। अब हम देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ 5 के टेबल पर इजीली डिवाइड हो रही हैं, तो 5 के टेबल पर डिवाइड करेंगे, यानी 5 9 ज़ा 45 एंड 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी यहाँ गया, अगेन 2 ज़ा 10, यानी 5 22 ज़ा 110। अब हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बची है वो है 9/22। अब ये दोनों वैल्यूज़ मज़ीद एक ही टेबल पर डिवाइड नहीं हो सकती, तो यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट सी, और इसमें भी हमारे पास दो नंबर्स हैं, यानी 3/17 मल्टीप्लाई बाय 3 × 3/4। अब इन दोनों को भी हमने मल्टीप्लाई करना है, एक फ्रैक्शन है हमारे पास और एक मिक्स नंबर है, तो इसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 3/17 मल्टीप्लाई बाय 3 × 3/4। अब हमने सबसे पहले इस मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें इस वाले 3 को नोमिनेटर के 3 को प्लस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ, यानी 3/17 को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 3 ज़ा 12, 12 + 3 15 हो गया, तो 15 डिवाइडेड बाय 4। डिनोमिनेटर के इस 4 को सेम एज इट इज़ नीचे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को जब हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 45, डिवाइडेड बाय 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 68। तो यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट डी, और पार्ट डी में भी हमारे पास दो मिक्स नंबर हैं, 7 × 1/7 मल्टीप्लाई बाय 1 × 5/8। इसे भी हमने सेम इसी तरीके के मुताबिक सोल्व करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 7 × 1/7 मल्टीप्लाई बाय 1 × 5/8। अब हमने करना यह है कि इन दोनों मिक्स नंबर को सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 7 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें 1 को ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल 7 7 ज़ा 49 + 1 50 हो गया, 50 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के 7 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसे भी हम इसी तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 1 ज़ा 8 + 5 13 हो गया, 13 डिवाइडेड बाय 8। अब हम नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 50 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 650, डिवाइडेड बाय 7 को 8 के साथ करेंगे तो आंसर आएगा 56। अब हम देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं, यानी कि 2 के टेबल पर, तो हम डिवाइड करेंगे, यानी 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी यहाँ आ गया, 2 5 ज़ा 10, और नीचे भी हम इसी तरह करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी आया, 2 8 ज़ा 16। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 325 डिवाइडेड बाय 28। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। इसी क्वेश्चन का हमें नेक्स्ट पार्ट दिया गया है पार्ट ई, और पार्ट ई में भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, 2/9 मल्टीप्लाई बाय 1 × 5/6 मल्टीप्लाई बाय 5/6। यानी अब हमें तीन वैल्यूज़ दी गई हैं और इन तीनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो सेम उसी तरीके के मुताबिक सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे उतारेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 × 5/6 मल्टीप्लाई बाय 5/6। अब हमने करना ये है कि सबसे पहले इस मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। उसे कन्वर्ट करने के लिए हम इसको सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 2/9 को मल्टीप्लाई बाय 6 1 ज़ा 6 + 5 11 हो गया, 11 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5/6। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास तीनों फ्रैक्शंस बन गए हैं, तो अब हमने इसे मल्टीप्लाई करना है, नोमिनेटर्स को आपस में और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम कुछ इस तरह से करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6। अब हमने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना।
अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल के साथ डिवाइड हो सकी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 1 ज़ा 2 हो गया और यहाँ पर हम 2 3 ज़ा 6 कर देंगे। अब हम रिमेनिंग इक्वेशन को यहाँ पर लिख देते हैं। रिमेनिंग इक्वेशन यहाँ पर 2 की जगह हमारे पास 1 बच गया है, तो 1 को लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 11 एंड 5 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे, डिवाइडेड बाय, अब नीचे में हमारे पास क्या रह गया, 9 3 एंड 6, तो हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 6। अब ये इक्वेशन हमारे पास बच गया है, तो ऐसे हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 को 55 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 55। 55 डिवाइडेड बाय 9 3 ज़ार 27, 27 मल्टीप्लाई बाय 6 162, और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट एफ, और इसमें भी हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं, 8 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 8 बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 7। इन तीनों को हमने सेम उसी तरीके के मुताबिक सोल्व करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 7। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास मिक्स नंबर है, तो सबसे पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसे कन्वर्ट करने के लिए हम 8 डिवाइडेड बाय 12 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 11 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें 8 को ऐड कर देंगे यानी प्लस कर देंगे, तो 11 3 ज़ा 33, 33 प्लस 8 41 हो गया, 41 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 7 को भी सेम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल नोमिनेटर को नोमिनेटर्स के साथ 8 मल्टीप्लाई बाय 41, 8 मल्टीप्लाई बाय 41 मल्टीप्लाई बाय 5, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास है 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 7। तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यूज़ कौन सी वैल्यू के साथ डिवाइड हो रही है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 2 ज़ा 8 एंड 4 3 ज़ा 12, ये आपस में कटिंग हो सकती है, इनकी डिवाइड हो सकते हैं। तो अब जो रिमेनिंग इक्वेशन बनेगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पर बच गया है, 8 की जगह पर 2 आ गया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 41 मल्टीप्लाई बाय 5, एंड इसी तरह डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यहाँ पर हमारे पास बच गया है 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो जब हम इन तीनों नोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 410 डिवाइडेड बाय, एंड डिनोमिनेटर को जब हम 3 को 11 और फिर ऐसे 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 231, और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट जी, और पार्ट जी में हमारे पास एक क्वेश्चन है 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 10। जैसे भी सेम उसी तरीके के मुताबिक तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय। अब हमने करना यह है कि सबसे पहले इस मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे कन्वर्ट करने के लिए हम बाकी को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 4, इन्हें सेम एज इट इज़ लिखा, मल्टीप्लाई बाय, अब 10 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसमें 7 को प्लस कर देंगे, 10 7 ज़ा 70 प्लस 7 77 हो गया, डिवाइडेड बाय 10, डिनोमिनेटर के 10 को सेम एज इट इज़ लिख दिया। अब हम नोमिनेटर्स को आपस में और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नोमिनेटर्स में हमारे पास हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 77, और इसी तरह डिनोमिनेटर्स में हमारे पास हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं इजीली कि यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो रिमेनिंग जो इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास बनेगी 1 मल्टीप्लाई बाय 77 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10। अब हमारे पास ये रिमेनिंग इक्वेशन बच गई है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो 77 1 ज़ा 77 हो गया, डिवाइडेड बाय 3 10 ज़ा 30,
और यही हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 और इसकी स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग। यानी नीचे हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं और हमें डिवाइड करने का कहा जा रहा है। इसमें हमें पार्ट ए दिया गया है और पार्ट ए में हमारे पास है 7/20 डिवाइडेड बाय 2। यानी हमने इस फ्रैक्शन को इस नंबर पर डिवाइड करना है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन लिखना मस्ट है और इसके बाद हम क्वेश्चन को सेम सेम एज इट इज़ एक मरतबा लिख देंगे 7/20 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने इसे सोल्व करना है तो सोल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम 7/20 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पर जो हमें डिवाइड का सिंबल दिया गया है इसे हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में। और मल्टीप्लाई पे कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 2 है तो इसे 1/2 कर देंगे, यानी इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास है 2/1। आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि जिस भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर ना हो तो इसका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो इसका डिनोमिनेटर 1 था, डिनोमिनेटर को हमने ऊपर लिख दिया एंड नोमिनेटर को हमने नीचे लिख दिया, यानी रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया इसे। 2 ऊपर था तो 2 नीचे आ गया और इसी तरह 1 नीचे था तो 1 को हमने ऊपर लिख दिया, तो 1/2 हो गया। ये हमने इसका रेसिप्रोकल क्यों किया, क्योंकि यहाँ से हमने डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई का सिंबल लिख दिया। अब हमारे पास ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन बन गया है जैसे हमने पिछले में सोल्व किया था। तो अब हम इसे नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 7 ज़ा 7 हो गया, डिवाइडेड बाय 22 ज़ा 40 हो गया और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का हमें पार्ट बी दिया गया है और पार्ट बी में भी हमें कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। पार्ट बी में हमारे पास है 2/15 एंड इसे हमने डिवाइड करना है 5 पर। तो सेम उसी तरीके के मुताबिक यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे 2/15 डिवाइडेड बाय 5। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इस डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। तो इसे सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 2/15 को सेम एज इट इज़ लिखा। इस डिवाइड के सिंबल की जगह पर हम मल्टीप्लाई का सिंबल लिखेंगे एंड इसे रेसिप्रोकल कर देंगे। इसका रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, ये 5 है तो 1/5 कर देंगे। अब हम नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें पता है कि 2 1 ज़ा 2 हो गया एंड 15 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 25 में 2 यहाँ पर आया, 2 5 1 ज़ा 5 एंड 7 15 5 ज़ा 75 हो गया। तो अब हम देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल पर डिवाइड नहीं हो सकती, तो यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट सी और पार्ट सी में हमारे पास है 20/35 और इसे हमने डिवाइड करना है 9 पर। तो सेम उसी तरीके के मुताबिक यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे 20/35 डिवाइडेड बाय 9। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 20/35 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, 20/35 सेम एज इट इज़ आया। डिवाइड की जगह पर हम मल्टीप्लाई का सिंबल लिखेंगे एंड 9 का रेसिप्रोकल लेंगे, यानी 1/9 कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें पता है कि 21 ज़ा 20 हो गया एंड 35 को जब 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 315। अब हम देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ 5 के टेबल पर इजीली डिवाइड हो सकती हैं, तो डिवाइड करेंगे, यानी 5 4 ज़ा 20 एंड 5 6 ज़ा 30 प्लस 1 कैरी यहाँ आया, 5 3 ज़ा 15। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 4/63 और ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है इसी क्वेश्चन का पार्ट डी और पार्ट डी में हमारे पास एक नंबर है 21/27 डिवाइडेड बाय 3। इसे भी हमने सेम उसी तरीके के मुताबिक सोल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 3 को सेम एज इट इज़ लिखा। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम 21/27 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे एंड इस डिवाइड के सिंबल की जगह पर मल्टीप्लाई का सिंबल लिख देंगे।
और इसके बाद हमने क्या करना है, 3 का रेसिप्रोकल लेना है, यानी 1/3 कर देना है इसे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही टेबल के साथ इजीली डिवाइड हो सकती है, यानी 3 1 ज़ा 3 एंड 3 7 ज़ा 21। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बन गई है वो हमारे पास है 7/27 एंड यहाँ पर हमारे पास रह गया है 1/1। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 1 ज़ा 7 /27 1 ज़ा 27, और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट ई, और पार्ट ई में हमारे पास एक नंबर है 14/16 डिवाइडेड बाय 7। इसे भी हमने डिवाइड करना है, यानी इस फ्रैक्शन को इस नंबर पर डिवाइड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे 14/16 डिवाइडेड बाय 7। अब हमने क्या करना है, अब हमने सबसे पहले इस डिवाइड के निशान को ख़त्म करके इसकी जगह मल्टीप्लाई का सिंबल लिखना है। तो इसके लिए हम 14/16 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे एंड डिवाइड की जगह पर हम मल्टीप्लाई लिख देंगे, और 7 का हम रेसिप्रोकल लेंगे, यानी 7 लिखा हुआ है तो यहाँ इसकी जगह हम 1/7 लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो एक ही टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं वैल्यूज़ उसे डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 7 है तो 7 1 ज़ा 7 एंड 7 2 ज़ा 14। अब हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बन गई है वो हमारे पास है 2/16 मल्टीप्लाई बाय 1/1। तो अब हम देख सकते हैं कि ये भी एक ही टेबल पर डिवाइड हो सकती है, यानी 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 1/8। ये हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का हमारे पास है पार्ट एफ, और पार्ट एफ में हमारे पास दो नंबर्स हैं, यानी 15/20 डिवाइडेड बाय 21। इसे भी हमने सेम उसी तरीके के मुताबिक सोल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इस डिवाइड के निशान को ख़त्म करके यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखना है। तो 15/20 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई लिखेंगे एंड 21 का रेसिप्रोकल लेंगे, यानी 1/21 कर देंगे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों एक ही टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं, यानी 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20। तो हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/21। अब ये मज़ीद एक ही टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं, यानी 3 1 ज़ा 3 एंड 3 7 ज़ा 21। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, जो फाइनल आंसर आएगा वो बनेगा 1/4 7 ज़ा 28। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 28, और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया गया है पार्ट जी, और पार्ट जी में हमारे पास एक नंबर है 18/24 डिवाइडेड बाय 3। इसे भी सेम उसी तरीके के मुताबिक सोल्व करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी 18/24 इन डिवाइडेड बाय 3। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इस डिवाइड के निशान को ख़त्म करके यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल लिखेंगे। तो इसे करने के लिए हम 18/24 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, डिवाइडेड की जगह पर हम मल्टीप्लाई का सिंबल लिखेंगे एंड 3 का हम रेसिप्रोकल लेंगे। वो कैसे लेंगे, 3 लिखा हुआ है तो इसे हम 1/3 कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक ही नंबर पर जो वैल्यूज़ डिवाइड हो सकती हैं उसे डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल 3 1 ज़ा 3 एंड 3 6 ज़ा 18। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बनी है वो हमारे पास है 6/24 मल्टीप्लाई बाय 1/1। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये मज़ीद एक ही टेबल पर डिवाइड हो सकती है, यानी 6 1 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा 24। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 1/4, क्योंकि ये दोनों तो 1 1 रह गए। 1/4 ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमें दिए गए है पार्ट एच, और इसमें भी हमारे पास एक वैल्यू है 14/18, और इसे हमने डिवाइड करना है 18 पर। तो ऐसे भी सेम उसी तरीके के मुताबिक सोल्व करेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ लिखेंगे 14/18 डिवाइडेड बाय
18। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने डिवाइड के निशान को ख़त्म करना है, तो इसे ख़त्म करने के लिए 14 और 18 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे एंड डिवाइड की जगह पर हम मल्टीप्लाई लिख देंगे और 18 का रेसिप्रोकल लेंगे यानी 1/18 लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल पर डिवाइड हो सकती हैं, यानी 2 9 ज़ा 18 एंड 2 7 ज़ा 14। तो हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 7 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 9। अब हम नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि 7 1 ज़ा हमारे पास हो गया है 7 डिवाइडेड बाय 18 9 ज़ा हमारे पास आ गया है 162 और यही हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 और इसकी स्टेटमेंट है कि इफ़ द वेट ऑफ 5 पैकेट ऑफ शुगर इज़ 4 इंटू 7/8 kg, यानी कहा जा रहा है कि हमारे पास शुगर के 5 पैकेट्स हैं चीनी के और उनके जो 5 पैकेट का जो वज़न है यानी उसका जो वेट है वो है 4 इंटू 7/8 kg। देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ 1 पैकेट ऑफ शुगर। ये तो 5 पैकेट का वेट था, अब हमें कहा जा रहा है कि इसमें से एक पैकेट का वेट कितना होगा। तो चलिए इसे भी सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेट ऑफ 5 पैकेट्स। वेट ऑफ 5 पैकेट्स हमारे पास है 4 इंटू 7/8 kg। अब इसी तरह हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है वेट ऑफ 1 पैकेट। वेट ऑफ 1 पैकेट हमने फाइंड करना है, तो हम जस्ट सिंपल क्या करेंगे कि हम 4 इंटू 7/8 को डिवाइड करेंगे 5 पर, यानी हम 4 इंटू 7/8 को डिवाइड करेंगे 5 पर, तो हमारे पास 1 पैकेट का जो वेट है वो आ जाएगा। तो ऐसे हमने सोल्व करने के लिए सबसे पहले इस मिक्स नंबर को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसे कन्वर्ट करने के लिए 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 ज़ा 32 हो गया, 32 प्लस 7 39 हो गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 39 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5, यानी इस 5 का हमने रेसिप्रोकल ले लिया क्योंकि हमने डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई का सिंबल लिख दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट सिंपल नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 39 1 ज़ा 39 हो गया, डिवाइडेड बाय 8 5 ज़ा 40 और यही हमारे पास आंसर है। यानी एक पैकेट का जो वेट है वो हमारे पास है 39/40 kgs। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 और इसकी स्टेटमेंट है आयशाज एज इज़ 1/2 ऑफ हर सिस्टर एज, यानी आयशा की एज जो है वो 1/2 ऑफ उसकी सिस्टर की जो एज है उसके हाफ है। 1/2 का मतलब होता है हाफ, यानी आयशा और उसकी सिस्टर दो बहनें हैं, एक का नाम है आयशा और एक उसकी सिस्टर है। आयशा की जो एज है वो उसकी सिस्टर की हाफ है। तो अब हमें कहा जा रहा है कि इफ़ हर सिस्टर इज़ 20 ईयर ओल्ड, यानी अगर उसकी बहन 20 साल की हो तो वो कितने साल की होगी। ऑब्वियसली सेम बात है, अगर हाफ है तो 10 साल की होगी यानी 10 साल की होगी, लेकिन हम इसे प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे आयशाज एज। आयशा की जो एज है वो क्या है, 1/2 ऑफ हर सिस्टर। और इसी तरह हम आयशा सिस्टर की एज लिखेंगे, यानी आयशाज सिस्टर एज वो क्या है हमारे पास 20 ईयर्स। तो अब हमने सिंपल क्या करना है कि हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 1/2 हम इसी स्टेटमेंट को लेंगे, 1/2 को लिखेंगे जो आयशा की एज है और हर सिस्टर की एज क्या है 20 ईयर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 20। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 1 ज़ा 2 एंड 2 10 ज़ा 20 हो गया है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बनती है वो होगी 10 1 ज़ा 10 डिवाइडेड बाय 1। तो 10 को जब हम 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10। 10 ईयर्स किसकी एज है, आयशा की एज है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आयशाज एज इज़ इक्वल टू 10 ईयर्स
और यही हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 और इसकी स्टेटमेंट है कमाल विल डिस्ट्रीब्यूट 4.5 पैकेट्स ऑफ कैंडीज अमंग 6 चिल्ड्रंस। यानी कहा जा रहा है कि कमाल नाम का एक लड़का है और उसके पास 4.5 पैकेट्स हैं किस चीज़ के, टॉफ़ियों के, और उसने वो तकसीम करने हैं 6 बच्चों के दरमियान। तो अब हमसे पार्ट ए में पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ कैंडीज विल ईच चाइल्ड गेट। यानी हर एक बच्चे को कितने पैकेट्स मिलेंगे टॉफ़ियों के। 6 बच्चों में वो तकसीम कर रहा है तो हर एक बच्चे के पास कितने पैकेट्स होंगे। तो सबसे पहले इसे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे। हम यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल पैकेट्स ऑफ कैंडीज़, यानी टॉफ़ियों के टोटल पैकेट्स कितने हैं, कमाल के पास 4.5 हैं, यानी 4 इंटू 1/2 ये टोटल पैकेट्स हैं। और चिल्ड्रंस की तादाद कितनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस हमारे पास हैं 6। तो अब हमने सिंपल क्या करना है कि 4 इंटू 1/2 को डिवाइड करना है 6 पर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम मिक्स नंबर है तो ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके 1 को इसमें ऐड करेंगे, तो 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9 हो गया, 9 डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइडेड की जगह पर हम मल्टीप्लाई का सिंबल लिखेंगे एंड 6 का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9 एक ही टेबल पर डिवाइड हो सकते थे, तो हमने डिवाइड कर दिए। अब हम नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 1 ज़ा 3 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4, और यही हमारे पास आंसर आ गया है। यानी हर एक बच्चे के पास 3 और 4 पैकेट्स होंगे कैंडीज़ के। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ईच चाइल्ड विल गेट नंबर ऑफ पैकेट्स, यानी हर एक बच्चे के पास 3 और 4 नंबर ऑफ पैकेट्स होंगे किस चीज़ के, कैंडीज़ के। ये था हमारे पास पार्ट ए। अब इसी तरह हम पार्ट बी का भी सॉल्यूशन करेंगे। पार्ट बी को भी सोल्व करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं पार्ट बी का सॉल्यूशन। पार्ट बी में हमारे पास क्या दिया गया है, सबसे पहले हम क्वेश्चन में से उसी डेटा को लेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स, टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं 4.5, 4 इंटू 1/2। अब हमसे पार्ट बी में क्या पूछा जा रहा है, पार्ट बी में कहा जा रहा है कि इफ़ ही डिस्ट्रीब्यूट दिस पैकेट्स अमंग 9 चिल्ड्रन देन हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ कैंडीज विल ईच चाइल्ड गेट। यानी कहा जा रहा है कि अब वो 6 बच्चों में नहीं, बच्चे और भी आ गए उनके घर, और अब 6 बच्चों से 9 बच्चे हो गए, यानी कि पहले 6 बच्चे थे अब 9 बच्चे हो गए। अब उसने वही 4.5 पैकेट्स जो हैं 4 1/2 जो पैकेट्स हैं कैंडीज़ के, अब वही कैंडीज़ उन्होंने 9 बच्चों में यानी 9 बच्चों में तकसीम करनी है। तो अब हर एक बच्चे को कितने पैकेट्स मिलेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं अभी नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस पहले 6 थे, अभी हो गए हैं 9। सेम उसी तरीके के मुताबिक सोल्व करेंगे, यानी 4 इंटू 1/2 को हम डिवाइड करेंगे 9 पर। तो सबसे पहले इस मिक्स नंबर को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9 हो गया, 9 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, डिवाइडेड की जगह पर हमने मल्टीप्लाई का साइन लिख दिया, एंड अब इस 9 का हम रेसिप्रोकल लेंगे यानी 1/9 लिख देंगे। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 9 के साथ कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग जो हमारे पास आंसर बचेगा वो बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 2, और यही हमारे पास आंसर है। यानी अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ईच चाइल्ड विल गेट नंबर ऑफ पैकेट्स, हर एक बच्चे के पास कितने पैकेट्स होंगे 1/2, यानी हाफ पैकेट्स हर एक बच्चे को मिलेंगे अगर वो 9 बच्चों में तकसीम करता है, और यही हमारे पास आंसर है पार्ट बी का। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, और इसकी स्टेटमेंट है द डिस्टेंस बिटवीन हामिद होम एंड मस्जिद इज़ 2 इंटू 3/4 किलोमीटर्स। यानी कहा जा रहा है कि हामिद नामी एक लड़का है और उसके घर के दरमियान और मस्जिद के दरमियान 2 इंटू 3/4 किलोमीटर का फासला है। अब हमसे कहा जा रहा है कि इफ़ हामिद गोज़ टू मस्जिद टू ऑफर द सलात 5 टाइम्स,
यानी कहा जा रहा है कि अगर हामिद रोज़ाना 5 टाइम नमाज के लिए मस्जिद जाता है, देन हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर डेली। तो उसका डेली का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, डेली वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो चलें इसे भी सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन में से डेटा को लेंगे। क्वेश्चन में से हमारे पास क्या डेटा है, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन में हमें जो डेटा दिए गए है वो है डिस्टेंस बिटवीन होम एंड मस्जिद। डिस्टेंस बिटवीन होम एंड मस्जिद कितना है हमारे पास, 2 इंटू 3/4 किलोमीटर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ सलाह, यानी दिन में वो कितना टाइम नमाज के लिए जाता है, 5 टाइम्स। अब हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए सेम हम इस नंबर को यानी इस मिक्स नंबर को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि 2 इंटू 3/4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। सबसे पहले हम इस मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11 हो गया, 11 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। तो अब हम नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 11 ज़ा 55 हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 55 डिवाइडेड बाय 4 1 ज़ा 4 हो गया, तो हम इसे भी लिख देंगे और यही हमारे पास आंसर है। यानी ये किलोमीटर में आंसर आ गया है। वो डेली हम यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस हामिद डेली कवर, यानी हामिद जो डेली जो डिस्टेंस कवर करता है वो है 55 डिवाइडेड बाय 4 किलोमीटर। वो एक दिन में इतना सफ़र तय करता है, यानी इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, किस काम के लिए, 5 टाइम नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में।